सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा फाउंडेशन, आज है हमारा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 15, जिसमें कि मैं आपको प्लांट प्रोपेगेशन पढ़ाने वाली हूँ। पिछली क्लास में हमने बच्चे प्लांट प्रोपेगेशन टॉपिक शुरू कर दिया था और आज की क्लास में हम वही टॉपिक आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर कर दे। चलो बच्चे, अब देखो, लास्ट क्लास में बच्चे हमने प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक मेथड तो मैंने आपको बोला था कि सीड के थ्रू अगर प्लांट को मल्टीप्लाई किया जाता है उसको सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कहा जाता है। दूसरा मेथड मैंने आपको कहा था कि जब सीड के अलावा किसी भी प्लांट पार्ट का इस्तेमाल हम प्रोपेगेशन के लिए करते हैं उसको कहा जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। फिर मैंने आपको एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में भी चीजें बता दी थी कि हम इसमें कटिंग पढ़ने वाले, हम इसमें ग्राफ्टिंग पढ़ने वाले, हम इसमें लेयरिंग पढ़ने वाले हैं और हम इसमें बडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। फिर मैंने आपको कटिंग के बारे में भी बता दिया था कि कटिंग का मतलब क्या होता है और कटिंग किस तरीके की होती है, कटिंग का मतलब क्या होता है, कितने तरीके की कटिंग होती है और एज के हिसाब से कटिंग को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, एज के हिसाब से कटिंग को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो ये सारी चीजें बच्चे हम पढ़ चुके थे प्लांट प्रोपेगेशन के केस में। ठीक है, आज जो है हमारा, आज हम बेटा ग्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे। आई होप आपने ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत चीजें सुनी होंगी, आई होप आपने ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत चीजें सुनी होंगी, पर आज मैं आपको कंप्लीटली ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अटेंटिवली सुनिए बच्चे, अटेंटिवली सुनिए क्लासेस। ओके, चलो देखो, अब ग्राफ्टिंग टर्म समझने से पहले बेटा देखो, तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ग्राफ्टिंग टर्म समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर देती हूं मैं। हाँ, ग्राफ्टिंग से पहले आप लोगों को बच्चे दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो आपको समझना पड़ेगा कि मदर प्लांट का क्या मतलब होता है। एक तो बच्चों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मदर प्लांट का क्या मतलब होता है और दूसरा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रूट स्टॉक का क्या मतलब होता है। एक तो मदर प्लांट बोला, एक रूट स्टॉक होगा, उसके बाद जाके आपको ग्राफ्टिंग टर्म समझ आएगी कि ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है। दो चीजें आपको जाननी पड़ेंगी ग्राफ्टिंग से पहले। अब देखो बेटा, रूट स्टॉक और मदर प्लांट क्या होता है। अब ग्राफ्टिंग जिसने डिस्कवर की थी उसके पीछे की थ्योरी क्या थी। देखो, हमारे पास फ्रूट क्रॉप में इस तरीके से देखा गया है सिनेरियो कि कुछ हमारे प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जिनका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिनकी जड़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब जड़ें अच्छी होने का क्या मतलब है, जड़ें अच्छे होने का मतलब है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती है, जिसको विग्रस कहा जाता है, जिनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती है और जिनकी जड़ों में ताकत होती है कि उनको डिजीजेस इजीली नहीं लगेंगी। तो ऐसे प्लांट जिसका रूट सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्ग और विग्रस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग को ही विग्रस कहा जाता है। ओके, अब देखो, अब ऐसी चीजें देखी गई है कि कुछ प्लांट के केस में ये सिनेरियो पाया जाता है कि उनकी रूट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और विग्रस होती है और उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस होती हैं। अब आपको ये चीजें आगे विद आप अपने उसमें जाओगे, आप आगे जब चीजें पढ़ोगे एग्रीकल्चर में तो आप पढ़ोगे कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस होती हैं। तब आप पढ़ोगे कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस होती हैं, तब आप जानोगे कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस क्या होता है। ऐसी डिजीजेस जो पौधे को सॉइल से आती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि फ्रूट के केस में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका रूट सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा रूट सिस्टम होता है,
क्या, परंतु किंतु परंतु क्या है कि उनका शूट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। उनका जो शूट सिस्टम है, उनका क्या है बच्चे, उनका जो शूट सिस्टम है वो अच्छे से नहीं बन पाता या अच्छे से फ्रूटिंग नहीं दे पाता। मैंने आपको बोला कि फ्रूट क्रॉप में ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है पर उनका शूट सिस्टम अच्छा नहीं होता। ऊपर जो फ्रूट्स देते हैं बेटा, वो ऊपर जो पौधा फ्रूट देगा वो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट नहीं होगा, वो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट नहीं होगा, वो ईल्ड अच्छी नहीं देगा। तो उस सिनेरियो में हम ग्राफ्टिंग करते हैं, उस सिनेरियो में हम ग्राफ्टिंग करेंगे। देखो हमारे पास एक ऐसे पौधे होंगे जिनका रूट सिस्टम अच्छा है, दूसरे हमारे पास ऐसे पौधे होंगे बेटा, दूसरे हमारे पास ऐसे पौधे होंगे जिनका शूट सिस्टम बहुत अच्छा है, जिनका शूट सिस्टम बहुत अच्छा है, जिनका शूट सिस्टम बहुत अच्छा है, शूट सिस्टम अच्छा है, जिनका शूट सिस्टम जो है वो अच्छा है। और यहाँ पे रूट सिस्टम अच्छा था, यहाँ पे शूट सिस्टम अच्छा है, और यहाँ पे रूट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे जड़ें उसकी उतनी मजबूत नहीं है, जड़ों में उतनी ताकत नहीं है कि वो सॉइल बॉर्न डिजीजेस से लड़ सके। तो उस सिनेरियो में मुझे क्या चाहिए, उस सिनेरियो में मुझे चाहिए कि यार मुझे ऐसे प्लांट चाहिए जिसकी रूट ऐसी स्ट्रांग हो, और मुझे ऐसे प्लांट चाहिए जिसका शूट सिस्टम इसकी तरह हो जो बहुत ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन कर रहा हो, वो जो बहुत ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा हो। तो उस केस में बच्चे ग्राफ्टिंग की जाती है, उस केस में ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है बेटा जब हम दो प्लांट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं आगे देखो, रुक जाओ, मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि मुझे इस प्लांट के जैसा रूट सिस्टम चाहिए, पहले प्लांट की तरह रूट सिस्टम चाहिए और दूसरे की तरह मुझे शूट सिस्टम चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ्टिंग में मैं क्या करूंगी, इन दोनों पौधों को कंबाइन करके एक पौधे में कन्वर्ट कर दूंगी। मैथ की टर्मिनोलॉजी नहीं है कि दो को कुछ वो करके एक बना दिया, नहीं। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है बेटा, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जब हम दो प्लांट्स को एक ही प्लांट की तरह ग्रो करवाते हैं, जब हम दो प्लांट्स को एक ही प्लांट की तरह आगे ग्रो करवाते हैं, उसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है, ग्राफ्टिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि कुछ पौधों में सिर्फ रूट सिस्टम ही अच्छा पाया जाता है, उसका शूट सिस्टम अच्छा नहीं होता, उसमें फ्रूटिंग अच्छे से नहीं आती। और कुछ पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनका शूट सिस्टम ही अच्छा होता है, रूट सिस्टम अच्छा नहीं होता, जड़ें बहुत ही कमजोर होती हैं या जड़ों में बीमारी आ जाती है। तो मैं ये चाहती हूं कि मैं एक ऐसा पौधा चाहती हूं कि जिसमें रूट्स इस पौधे जैसी अच्छी हो और शूट इस पौधे जैसी अच्छी हो। तो उस सिनेरियो के केस में बच्चे मैं ग्राफ्टिंग करूंगी, उस सिनेरियो के केस में हम ग्राफ्टिंग टर्म का इस्तेमाल करते हैं या ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो और टर्म क्या है, जिस पोर्शन का, देखो जिस प्लांट का हम रूट पोर्शन यूज करते हैं, जिस प्लांट का बच्चे हम रूट पोर्शन यूज करते हैं उसको बोला जाता है रूट स्टॉक। जिस प्लांट का हम रूट पोर्शन यूज करते हैं उसको बोला जाता है रूट स्टॉक। और जिस प्लांट का हम शूट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है मदर प्लांट, उसको बोला जाता है मदर प्लांट। रूट स्टॉक वो प्लांट होगा जिसका मैं रूट वाला पोर्शन यूज करूंगी, और मदर प्लांट वो प्लांट होता है जिसका मैं शूट वाला पोर्शन इस्तेमाल करती हूं। अब मदर प्लांट से भी तो मैं कुछ पोर्शन कट कर रही हूं, जिसे मदर प्लांट्स में मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन कट करके इस वाले पोर्शन पे लगा दिया। जो पोर्शन में निकालती हूं मदर प्लांट से बेटा उसको बोला जाता है साइन, उसको बोला जाता है साइन। तो तीन टर्मिनोलॉजी मैंने आपको ग्राफ्टिंग में बताई। एक तो मैंने आपको बताई रूट स्टॉक, एक बच्चे मैंने आपको बोली रूट स्टॉक। रूट स्टॉक में मैंने बोला कि जिस भी पौधे का रूट सिस्टम यूज किया जाता है, जिस पौधे का रूट सिस्टम आगे यूज किया जाता है उसको रूट स्टॉक कहा जाता है। और
मदर प्लांट वो प्लांट होता है जिससे शूट पोर्शन लिया जाता है। जब हम उस शूट पोर्शन को कट करते हैं उस पोर्शन को साइन कहा जाता है। तो आई होप बच्चे आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मदर प्लांट का क्या मतलब होता है, एक रूट स्टॉक का क्या मतलब होता है और साइन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। आगे हम बडिंग भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले, अभी हमने ग्राफ्टिंग बच्चे शुरू भी नहीं किया है, अभी बच्चे हमने ग्राफ्टिंग शुरू भी नहीं किया है, पर क्या, पर आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो मैंने बेटा क्या बोला था, मैंने बोला कि जिस भी पोर्शन का हम रूट सिस्टम यूज करते हैं उसको कहा जाता है रूट स्टॉक, जिस पोर्शन का हम शूट यूज करते हैं उसको कहा जाता है मदर प्लांट, जो पोर्शन हम कट करते हैं ग्राफ्टिंग के टाइम पे मदर प्लांट से उसको साइन कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, देखो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, ग्राफ्टिंग के केस में टू लाइव पोर्शन फ्रॉम सेपरेट प्लांट, अलग अलग प्लांट से जब दो जिंदा पौधों को लिया जाता है और उन दोनों को एक प्लांट की तरह, उन दोनों को एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह जब ग्रो करवाया जाता है उसको बेटा ग्राफ्टिंग बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। अलग अलग पौधों से दो जीवित भागों को एक साथ ग्राफ्ट किया जाता है, एक स्वतंत्र पौधे में विकसित किया जाता है। आई होप आपको ग्राफ्टिंग टर्म का मतलब समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बच्चे बताते रहना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपको समझ आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं। ठीक है बच्चे, बताते रहना, मैं बहुत इजी ब्रीजी होके आपको बताती हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा। देखो अभी हमें ग्राफ्टिंग की मैंने एक लाइन तुम्हें समझाई है, अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं तो मैंने आपको ग्राफ्टिंग की सिर्फ एक लाइन समझाई है। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा, अब देखो बेटा क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आपको प्लांट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको प्लांट दिख रहा होगा, ये आपका एक अलग प्लांट है जो ये ब्राउन वाला है। ठीक है, ये जो भूरा प्लांट है वो आपका अलग प्लांट है, ये वाला आपका अलग प्लांट है, ये वाला आपका अलग प्लांट है। जो ये वाला प्लांट है जिसका मैं रूट सिस्टम यूज कर रही हूँ उसको बोला था हमने रूट स्टॉक। ठीक है, उसको कहा था हमने रूट स्टॉक। और ये वाला पोर्शन जिससे, ये वाला पोर्शन जिसका हमने शूट इस्तेमाल किया था उसको हमने मदर प्लांट बोला। और मदर प्लांट से मैंने ये वाला पोर्शन कट किया है तो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है बच्चे साइन। ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे ही मैंने रूट स्टॉक पे कट लगाया और साइन पे कट लगाया, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। अब मान लो इस तरीके से आपका रूट स्टॉक है, इस तरीके से साइन है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद पॉलीथीन से इस तरीके से कवर किया जाता है। कुछ दिन बाद आप देखते हो कि वो प्लांट एक ही प्लांट की तरह ग्रो होने लग जाता है। ऐसे तो ये अलग अलग प्लांट थे ना बच्चे, ऐसे ये अलग अलग प्लांट थे, ये अलग प्लांट था, ये अलग प्लांट था, बट कुछ दिन बाद आप ग्राफ्टिंग के देखते हो ये दोनों एक प्लांट की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं, ये दोनों एक प्लांट की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं। आई होप बच्चे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब देखो एक और बात यहां पे, देखो एक और बात यहां पे जान लो। जब हम रूट स्टॉक को इस तरीके से कट कर रहे हैं, रूट स्टॉक का मुझे शूट वाला पोर्शन नहीं चाहिए था तो मैंने उसको काट दिया, और मदर प्लांट का मुझे रूट वाला सिस्टम नहीं चाहिए था तो मैंने ये वाला पोर्शन मदर प्लांट से काट दिया। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो इन दोनों का कैम्बियम लेयर जुड़नी चाहिए, इन दोनों की कैम्बियल लेयर या कैम्बियम लेयर जुड़नी चाहिए। कैम्बियम लेयर आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि ऐसी सेल जो एक्टिवली डिवाइड होती रहे वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, और कैम्बियम, ठीक है, और आपका कैम्बियम सेल आ जाती हैं अंदर प्लांट के अंदर। ठीक है, अगर दो प्लांट को हमने जोड़ना है तो उन दोनों प्लांट्स की कैम्बियम लेयर जुड़नी चाहिए, उन दोनों प्लांट की, इस प्लांट के पोर्शन की भी और इस प्लांट के पोर्शन की भी कैम्बियम लेयर आपस में जुड़नी चाहिए। अगर वो आपस में जुड़ेंगी तभी जाके वो एक नए प्लांट में डेवलप होगी, तभी जाके वो एक नए प्लांट में बेटा डेवलप होगी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें
आपको समझ आ गई होंगी। हमने ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा है बेटा, हमने ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा है कि ऐसा मेथड जिसमें दो लाइव पोर्शन को, दो लाइव पौधों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो एक ही प्लांट की तरह बिहेव करे, ताकि वो एक ही प्लांट की तरह ग्रो करे। ठीक है, ओके। आई होप बच्चे इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। एक ही चीज अभी हमने पढ़ी है ग्राफ्टिंग की, एक ही टर्म हमने अभी ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ी है कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। आज की क्लास में मैं पूरा आपको ग्राफ्टिंग पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, चलो अब देखो, अब टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के कितने टाइप होते हैं इसको भी देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग के बच्चे दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका अटैच्ड ग्राफ्टिंग और दूसरा होता है डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। एक होता है अटैच्ड ग्राफ्टिंग और दूसरा होता है आपका डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। अटैच्ड ग्राफ्टिंग को बेटा संलग्न कलम कहा जाता है और डिटैच्ड ग्राफ्टिंग को विसंलग्न ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब देखो, अब इसमें होता क्या है, देखो अटैच्ड ग्राफ्टिंग में देखो बच्चे क्या होता है। अब आ जाओ अटेंटिवली सुनो। ठीक है, अटेंटिवली सुनोगे तो चीजें समझ आएंगी। ठीक है, हालांकि हॉर्टिकल्चर अभी जो आपको कोर्स है वो उतना आपका क्रैमिंग वाला पोर्शन नहीं है, समझने वाला पोर्शन है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा अटैच्ड ग्राफ्टिंग की। ठीक है, अटैच्ड ग्राफ्टिंग की मैंने बोला अटैच्ड ग्राफ्टिंग होता है और दूसरा मैंने आपको बोला डिटैच्ड ग्राफ्टिंग होता है। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। ठीक है, चलो आई होप बेटा आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे आज बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी डाउन हो चुकी है मेरी सुबह से। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख लेना, मतलब उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो, अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग का मतलब होता है बेटा कि जब, देखो रुक जाओ, दो प्लांट है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने दो प्लांट बनाए हैं, इस तरीके से मैंने दो प्लांट बनाए हैं। ये आपके दो प्लांट हो गए। ठीक है, एक प्लांट और दूसरा प्लांट भी बना लेते हैं और ये आ गया आपका दूसरा प्लांट। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्लांट। ऐसा मेथड ग्राफ्टिंग का, ऐसा मेथड बच्चे ग्राफ्टिंग का जब हम दो प्लांट के बीच में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, पर जब हम दो प्लांट के बीच में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जब उनका रूट सिस्टम नीचे अपने रूट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब मदर प्लांट जो साइन है वो अपने रूट स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है और रूट स्टॉक है वो तो अपने रूट स्टॉक के साथ जुड़ा ही होगा। अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जब दो प्लांट को जब हम जोड़ते हैं, ऐसे मैंने आपको पीछे क्या बताया, देखो मैंने यहाँ पे आपको पीछे क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये आपका रूट स्टॉक है, ये साइन वाला पोर्शन है, ये साइन वाला पोर्शन है। साइन हमने मदर प्लांट से लिया था। ठीक है, अब मदर प्लांट से जब मैंने साइन लिया, अब आपको क्या यहाँ पे साइन की रूट्स दिख रही हैं? अब आपको यहाँ साइन की रूट दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने वो पोर्शन ले लिया है मदर प्लांट से। ठीक है, अब अटैच्ड मेथड में बेटा क्या होता है कि जब आप इन दोनों प्लांट के बीच में ग्राफ्टिंग करोगे तो उन दोनों प्लांट का रूट सिस्टम उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। उन दोनों प्लांट का रूट सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ होता है। देखो इस तरीके से बेटा हम दो प्लांट के बीच में ग्राफ्टिंग करेंगे। ये मान लो पहला वाला प्लांट है जो ये व्हाइट वाला है और ये आपका ग्रीन वाला प्लांट है। दोनों ही प्लांट अपनी रूट स्टॉक से, अपने रूट से जुड़े हुए हैं और उन दोनों को उसी स्टेज पे मैंने कंबाइन कर देना है। ऐसी ग्राफ्टिंग जब दोनों प्लांट, मदर प्लांट और रूट स्टॉक दोनों ही अपने रूट से जुड़े हुए हैं और उस कंडीशन में जब मैं प्लांट में ग्राफ्टिंग करती हूँ उसको बोला जाता है बेटा अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। उसको कहा जाता है अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। उसको क्या बोला जाता है बेटा? अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब आपको और समझ में आ जाएगा जब मैं डिटैच्ड बनाऊंगी। देखो डिटैच्ड, दूसरा आ जाता है डिटैच्ड। अब डिटैच्ड का क्या मतलब होता है? देखो डिटैच्ड का मतलब होता है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ये एक पौधा था जिसका मुझे रूट सिस्टम बहुत अच्छा लगा। ये एक पौधा था जिसका मुझे रूट सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मेरे पास ऐसा प्लांट है, जिसका मुझे शूट सिस्टम अच्छा लगा, तो इन दोनों प्लांट के बीच में जब मैं डिटैच्ड ग्राफ्टिंग करूंगी, तो मैं रूट सिस्टम पहले वाला प्लांट का रखूंगी और शूट सिस्टम क्या करूंगी? उस येलो वाले प्लांट का इस्तेमाल करूंगी।
अब यहाँ पे आपको डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि इस प्लांट का तो रूट रखा है मैंने, रूट स्टॉक का मैंने रूट पोर्शन रखा है, और मैंने शूट्स जो हैं वो मैंने दूसरे प्लांट से ली है। ऐसा नहीं है। देखो, डिटैच मेथड का मतलब होता है बेटा, डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जब मैं दो प्लांट के बीच में ग्राफ्टिंग कर रही हूं, दो प्लांट के बीच में इस तरीके से ग्राफ्टिंग कर रही हूं कि जो आपका साइन है, जो जिस पोर्शन से मुझे शूट लेनी है उसको मुझे मदर प्लांट से डिटैच करना पड़ेगा, उसको मुझे मदर प्लांट से निकालना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है, उसके बाद मुझे इस प्लांट पे उसको लगाना पड़ेगा। आई होप बेटा आपको ये चीज समझ आ गई हो। दो तरीके की ग्राफ्टिंग की जाती है, अटैच्ड मेथड होती है और डिटैच्ड मेथड होती है। अटैच्ड मेथड में मैंने आपको बोला कि जब मैं दो प्लांट के बीच में ग्राफ्टिंग कर रही हूं और वो दोनों प्लांट अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अटैच है वो अपने रूट से, वो डिटैच नहीं है अपनी रूट से, ठीक है, वो अटैच्ड है अपनी रूट से, तब मैं जो उसमें ग्राफ्टिंग कर रही हूं, तब मैं जब उन दोनों का मिलान करके एक पौधे में ग्रो करती हूं तो उसको कहा जाता है अटैच्ड मेथड। अभी यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि ये तो दो पौधे, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूं कि जब हम दो पौधों को कंबाइन करते हैं, इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि वो दोनों पौधे अपनी अपनी रूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको कहा जाता है अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। दूसरा मैंने आपको बोला डिटैच्ड मेथड। डिटैच्ड मेथड में मैंने आपको बोला दो पौधों को हम कंबाइन इस तरीके से कर रहे हैं कि जो साइन हमने लेना है, जो शूट पोर्शन हमने मदर प्लांट से लेना है, उसको हमें डिटैच करना पड़ेगा। नाम से चीजें क्लियर हो जाती है। अटैच का मतलब है रूट सिस्टम से अटैच है, डिटैच का मतलब ये है कि जो साइन है उसको हमें उसके मदर प्लांट से डिटैच करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे प्लांट पे लगाना पड़ेगा, और उसके बाद वो एक प्लांट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। आई होप बच्चे आपको अटैच्ड और डिटैच्ड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि अटैच्ड ग्राफ्टिंग क्या होती है और डिटैच्ड ग्राफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने आपको देखो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी बताया हुआ है। देखो यहाँ पे एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसकी नीचे अपनी रूट्स है, और ये दूसरा प्लांट है, इसकी भी रूट्स हैं, ठीक है। इन दोनों प्लांट को मैंने जोड़ दिया। यहाँ देखो, इन दोनों प्लांट को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। ये अपनी रूट के साथ अटैच था, ये भी अपनी रूट के साथ अटैच था। उन दोनों मतलब जब वो दोनों प्लांट अपनी रूट के साथ इंटैक्ट हैं, जब दोनों प्लांट अपनी रूट के साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद मैं उन दोनों को ग्राफ्ट करती हूं, तो उसको बोला जाता है अटैच्ड ग्राफ्टिंग। डिटैच्ड का मतलब होता है कि जब मैं, ये आपका रूट स्टॉक है, ठीक है, ये रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक के नीचे रूट्स होंगी, ठीक है। रूट स्टॉक में जब मैं जो साइन है उसको इंसर्ट कर रही हूं, रूट स्टॉक में जब मैं साइन लगाती हूं और वो साइन अपनी मदर प्लांट से कट चुका है, वो साइन अपनी मदर प्लांट से डिटैच हो चुका है, तो उस तरीके की ग्राफ्टिंग को बेटा उस तरीके की ग्राफ्टिंग को डिटैच्ड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, अटैच्ड ग्राफ्टिंग क्या होता है और डिटैच्ड ग्राफ्टिंग क्या होता है। देखो अब देखो, जो अटैच्ड ग्राफ्टिंग होता है बेटा, उसको पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखो पढ़ के क्या होगा, एक बार मैं आपको समझाती हूँ और दूसरी बार मैं आपको डिक्टेट करवाती हूँ, तो चीजें और पक्की हो जाती है। ठीक है, देखो, बोथ साइन एंड रूट स्टॉक, दोनों ही रूट स्टॉक और साइन आर इंटैक्ट इन देयर रूट सिस्टम, वो दोनों ही अपनी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड यूनाइटेड टू ग्राफ्ट, और उसके बाद उनको एक ही प्लांट की तरह उनमें ग्राफ्टिंग की जाती है, उनको जोड़ा जाता है। और यूनियन के बाद बेस ऑफ साइन, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यूनियन के बाद बेस ऑफ साइन एंड टॉप ऑफ रूट स्टॉक इज रिमूव्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों में बेटा यूनियन बन जाएगा, जब इन दोनों में यूनियन बन जाएगा, जब इन दोनों में यूनियन फॉर्म हो जाएगा, मतलब जब इन दोनों की कैम्बियम लेयर आपस में जुड़ जाएंगी, तो जो रूट स्टॉक वाला पोर्शन है उसका मैं शूट पोर्शन कट कर दूंगी, और जिसका हमें शूट चाहिए उसका मैं रूट वाला पोर्शन कट कर दूंगी। मान लो ये प्लांट मुझे ऐसा चाहिए था, जिसका मुझे रूट सिस्टम चाहिए था, जिसको मैं एज अ रूट स्टॉक यूज करना चाहती थी, तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये ग्राफ्ट बन गया, जैसे ही ये दोनों प्लांट एक दूसरे के साथ जुड़ गए, मैंने रूट स्टॉक का शूट वाले पोर्शन को हटा दिया, क्योंकि
क्योंकि मुझे रूट स्टॉक का शूट पोर्शन चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे रूट स्टॉक का शूट वाला पोर्शन चाहिए नहीं, ठीक है। और मैंने शूट जो आपका जो मदर प्लांट है उसका रूट वाला पोर्शन निकाल दिया, क्योंकि मुझे इसका रूट सिस्टम नहीं चाहिए, इसका मुझे शूट सिस्टम चाहिए। तो आगे जब ये पौधा ग्रो होगा तो इस प्लांट का रूट सिस्टम ग्रो होगा और इस प्लांट का शूट सिस्टम ऊपर को ग्रो हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आपका ग्राफ्ट यूनियन बनता है बेटा, तो साइन का हम रूट वाला पोर्शन काट देते हैं और रूट स्टॉक का हम शूट वाला पोर्शन कट कर देते हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं हम। देखो, दोनों पौधारोपण और मूलांक अपनी जड़ प्रणाली में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं और ग्राफ्ट से जुड़े रहते हैं, ठीक है। संयोग के बाद पौधारोपण का आधार और मूलांक का ऊपरी भाग हटा दिया जाता है। संयोग मतलब ग्राफ्ट के बाद जो पौधारोपण का मतलब होता है साइन का आधार मतलब रूट वाला पोर्शन, और मूलांक मतलब रूट स्टॉक का ऊपरी भाग निकाला जाता है। आई होप बच्चे आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं बहुत आराम से चली हूँ, ठीक है। आराम से चली हूँ और आराम से चीजें समझनी है आपने। अब देखो, अब बेटा, अब हमने ग्राफ्टिंग के बारे में जान लिया, ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है और ग्राफ्टिंग कितने तरीके की होती है। अब हम ये चीजें पढ़ेंगे कि यार ग्राफ्टिंग को कितने तरीकों से किया जाता है। अब मैं बोल रही हूँ रूट स्टॉक और रूट स्टॉक के ऊपर साइन लगाना है, उन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करके वो एक नए प्लांट में ग्रो होंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमने किस तरीके के कट्स लगाने हैं, हमने किस तरीके से उनको काटना है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो ये हम अब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज हम आगे बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारा अटैच्ड मेथड का पहला टाइप, ये अटैच्ड मेथड का पहला टाइप है। अटैच्ड ग्राफ्टिंग बेटा हम पढ़ रहे हैं। अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग का पहला टाइप आ जाता है बेटा इन आर्चिंग। पहला टाइप आ जाता है इन आर्चिंग। अब यहां पे आओ, डायग्राम पे आओ। ये सारी चीजें आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर होंगी, ये सारी की सारी चीजें आपको इमेजी से अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमने प्रैक्टिकली चीजें नहीं की हैं तो हमें नहीं समझ आता है, तो आपको डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, इन आर्चिंग का मतलब होता है बेटा, इन आर्चिंग का मतलब होता है इस तरीके से मेरे पास दो प्लांट थे, मैंने सोचा इस प्लांट को मैं एज अ रूट स्टॉक ग्रो करूंगी, मतलब इसका मैं अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी एज अ रूट स्टॉक, मतलब रूट सिस्टम है उसका लूंगी, ठीक है। रूट स्टॉक का मतलब होता है जिसका रूट वाला पोर्शन हम यूज करते हैं, और मदर प्लांट का हम शूट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्लांट को मैं एज अ रूट स्टॉक यूज करूंगी बेटा, और इस प्लांट को मैंने सोचा कि मैं एज अ मदर प्लांट इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। मैंने इस तरीके से सोचा, ये दोनों अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया इसमें देखो, ये जड़ों से जुड़े हुए हैं, देखो, ठीक है, ये जड़ों से जुड़े हुए। मैंने क्या किया, इस तरीके से कट लगा दिया, इस तरीके से रूट स्टॉक वाले प्लांट पे भी कट लगा दिया, और इस तरीके से मदर प्लांट पे भी कट लगा दिया। मैंने क्या किया, स्लाइस शेप कट बोला जाता है इसको, स्लाइस ऑफ बार्क। जैसे आप देखते हो कि मैंगो को अगर आपने कड़छी डाल के, छोटी सी कड़छी होती है ना, छोटी सी कड़छी या बड़ा चम्मच फॉर्म ऑफ चम्मच, जब आप उस मैंगो को इस तरीके से निकालते हो, आप बोलते हो एक स्लाइस लूंगा, मैं इससे एक स्लाइस लूंगा, तो इसी तरीके से एक स्लाइस निकाली जाती है बार्क की। कहां से? रूट स्टॉक से भी और मदर प्लांट से भी। जब हम इन दोनों को इस तरीके से कट करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद पॉलीथीन से इसको कवर कर दिया जाता है ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर जाएगा तो ये जो प्लांट है, जो ये आपका कटा हुआ पोर्शन है, इसके खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है बच्चे, इसके खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको स्लाइस शेप कट दिया। जितने भी हम अब देखो, अब हम टाइप पढ़ने वाले हैं, अब हम ग्राफ्टिंग के टाइप पढ़ने वाले हैं, नॉट टाइप मतलब किस तरीके से ग्राफ्टिंग होती है। तो हर
हर ग्राफ्टिंग में हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके का पौधे में कट लगाना है ताकि ग्राफ्ट यूनियन बन जाए, ताकि उसमें ग्राफ्टिंग हो जाए, ताकि वो दोनों एक साथ आपस में जुड़ जाए। हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो अब मैंने आपको क्या बोला, रूट स्टॉक के पे भी मैंने इस तरीके का स्लाइस शेप कट लगाया और मैंने साइन पे भी इस तरीके से स्लाइस शेप कट लगाया, ठीक है। ये दोनों कट लगाए। कट लगाने के बाद मैंने इनको आपस में जोड़ दिया, इनको आपस में जोड़ दिया और इनको आपस में जोड़ने के बाद मैं बाहर से पॉलीथीन से इसको रैप कर देती हूँ, पॉलीथीन से इसको कवर कर देती हूँ ताकि इसमें मॉइस्चर ना जा सके, ठीक है। कुछ दिन बाद आप देखोगे ये दोनों प्लांट आपस में जुड़ चुके होंगे, ये दोनों प्लांट आपस में जुड़ चुके होंगे। तो जो पोर्शन मैंने रूट की तरह इस्तेमाल करना था उसका मैं शूट पोर्शन कट कर देती हूँ और जो पोर्शन मैंने शूट की तरह इस्तेमाल करना था उसका मैं रूट पोर्शन कट कर देती हूँ। तो इस प्लांट का रूट ग्रो हो रहा है और इस प्लांट का ऊपर को शूट ग्रो हो रहा है। आई होप बच्चे आपको ये टर्म समझ आ गए हो। अब देखो बेसिक मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे। मेथोडोलॉजी सेम है, मेथोडोलॉजी इज सिमिलर, मेथोडोलॉजी सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ कट्स का आ जाएगा, किस तरीके से मैंने पौधों को कट किया है, ठीक है। आई होप बच्चे आपको इनआर्चिंग समझ आ गया हो कि इनआर्चिंग में क्या किया जाता है, ठीक है। ओके अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। रूट स्टॉक में क्या किया जाता है, स्लाइस ऑफ बार्क 6 से 8 सेंटीमीटर स्लाइस ऑफ बार्क कट की जाती है। इतनी सेंटीमीटर बार्क को निकाला जाता है और साइन में सिमिलर कट दिया जाता है। जैसे मैंने रूट स्टॉक पे अगर इस तरीके का कट दिया है तो मैंने साइन पे भी इस तरीके का कट दिया है, ठीक है बच्चे। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ओके अब देखो, अब एग्जाम्पल भी बेटा याद रखने इनमें कि इन आर्चिंग किस फ्रूट क्रॉप में होती है, मैंगो में होती है, अमरूद में होती है, चीकू में होती है। ये एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम्पल भी बच्चे आपको याद होने चाहिए कि ग्राफ्टिंग, अगर मैं बोल रही हूँ कि इन आर्चिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन आर्चिंग का क्या मतलब होता है तब आप बोलोगे इन आर्चिंग में क्या होता है कि रूट स्टॉक में भी स्लाइस शेप कट दिया जाता है और आपका मदर प्लांट में भी स्लाइस शेप कर दिया जाता है और उन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जब उनमें ग्राफ्ट यूनियन बनता है, जब वो दोनों प्लांट आपस में जुड़ जाते हैं तो जो रूट स्टॉक वाला प्लांट था जिसका मुझे रूट सिस्टम चाहिए था उसका मैं शूट पोर्शन कट कर देती हूँ और जो मदर प्लांट जिसका मुझे सिर्फ शूट सिस्टम चाहिए था उसका मैं रूट स्टॉक कट कर देती हूँ। तो ये होता है बेटा इन आर्चिंग। हिंदी में भी देख लेते हैं, ठीक है। रूट स्टॉक जो जड़ वाला पौधा है उसके तने से मतलब उसके स्टेम से हम 6 से लेके 8 सेंटीमीटर एक लंबा छाल निकालेंगे, एक लंबा टुकड़ा निकालेंगे, ठीक है। सेम चीज हमने साइन के केस में भी करनी है। आई होप बेटा आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत ही इजी ब्रीजी में बता रही हूँ और इतना डिफिकल्ट टॉपिक है भी नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा मेथड बेटा इन आर्चिंग का, दूसरा मेथड ऑफ इन आर्चिंग आ जाता है टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग। टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग आ जाता है दूसरा मेथड। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा। अगर आपको पहला समझ आया है बेटा, अगर आपको ये समझ आया ना, पहले हम क्या करते हैं स्लाइस शेप कट देते हैं, ठीक है। आगे भी यही किया जाता है, आगे जो ये आपका टाइप है इसमें भी यही चीज की जाती है कि मेरे पास रूट स्टॉक वाला पोर्शन है और मेरे पास मदर प्लांट है, ठीक है। ये आप जड़ों से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम अटैच ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये आपस में अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ये अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो क्या करेंगे, जो रूट स्टॉक है बच्चे, जो रूट स्टॉक है उसमें पहले स्लाइस शेप कट जैसे आपने पहले किया था कि इस तरीके से स्लाइस शेप कट दिया था, इस तरीके से स्लाइस ऑफ बार्क निकाल दी थी। इसमें भी हम पहला कट उसी तरीके से देते हैं। आपको पहले यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा ना किस तरीके का कट दिया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके का कट इसमें दिया गया, ठीक है। पहले आपने सिमिलर जैसा आपने पीछे आपने इनआर्चिंग में पढ़ा उसी तरीके से इसमें स्लाइस शेप कट दिया जाता है, एक आपका टुकड़ा निकाला जाता है छाल का। उसके बाद जैसे ही ये टुकड़ा हम निकालेंगे उसमें मैं इस तरीके से वर्टिकली कट लगाऊंगी, इस तरीके से मैं वर्टिकली कट लगाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने स्लाइस निकाल दिया, ये मैंने आपको स्लाइस निकाल दिया, फिर मैंने एक वर्टिकल कट दिया, ये कट मैंने वर्टिकल दिया। यहाँ पे आपको देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अगर आपने किए होंगी तो जाके आपको ज्यादा रिलेट करेंगी। अभी मैं तुम लोगों को यही बता सकती हूँ कि किस
तरीके से हमने कट लगाया है। यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, यहाँ पे तुम लोग बोल नहीं पाओगे यार ये किस तरीके का कट लगाया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग होता है उसमें सबसे पहले रूट स्टॉक पे एक स्लाइस निकाली जाती है। इस तरीके से एक स्लाइस ऑफ बार्क निकाला जाता है। उस स्लाइस को निकालने के बाद उसमें इस तरीके से वर्टिकल कट दिया जाता है। एक स्लाइस निकालने के बाद उसमें इस तरीके से वर्टिकल कट दिया जाता है। तो हमने क्या बोला, पहला कट तो वही था जैसे हमने इनार्चिंग के केस में पढ़ा था, और जो दूसरा कट है दैट इज 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द टिप एंड हाफ द लेंथ ऑफ द कट। अब इसका क्या मतलब होता है? अब इसका मतलब ये है कि जो हमने इस तरीके से कट लगाया उसके 1/3 पोर्शन से मैंने कट लगाना है, और हाफ जितना ये कट लगा था उसके आधा मैंने वो आगे कट लगाना है। तुम लोगों को बस ये चीज याद रखनी है कि अगर टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग आपको पूछा जाए कि टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, तो आप लोग ये बोलोगे कि टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग ऐसा मेथड होता है जिसमें पहला कट हम स्लाइस शेप कट ही देते हैं और दूसरा कट हम वर्टिकली, उस स्लाइस शेप कट में हम दूसरा कट वर्टिकली देते हैं। वर्टिकली देते हैं तो इस तरीके से टंग लाइक। अब टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ऐसा जीभ की आकार का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसी जीभ होती ना, जीभ होती है, तो जीभ के आकार का स्ट्रक्चर इसमें बनता है, तो इसको बोला जाता है टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग। ये हमने रूट स्टॉक में कर लिया। सेम चीज बच्चे हमें साइन पे भी करनी है, सेम चीज हमें साइन में भी करनी है, मदर प्लांट में, मतलब मदर प्लांट में भी करनी है। ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये चीज, ये वाला कट मैंने यहाँ पे स्लाइस कट और वर्टिकल कट दिया, सेम मुझे यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे मैंने स्लाइस कट दिया और ऊपर की साइड को वर्टिकल कट दे दिया, और इन दोनों को आपस में इंटरलॉक करवा देना है। इन दोनों प्लांट को आपस में इंटरलॉक करवा देना है, और जैसे ही इसमें ये यूनियन बनेगा, जैसे ही इसमें ये यूनियन बनेगा, तो जो प्लांट आपका रूट की तरह ग्रो होना है उसका मैं शूट पोर्शन कट कर दूंगी, और जो पोर्शन का मुझे शूट चाहिए उसका मैं रूट पोर्शन जो है वो कट कर दूंगी। बाकी चीजें सेम है। देखो बेटा, मैं बार बार तुम लोगों को बोल रही हूँ, मेथडोलॉजी इसकी बिल्कुल सिमिलर है। मेथडोलॉजी बिल्कुल सिमिलर है कि हम क्या करेंगे कि पौधे में कट लगाएंगे, रूट स्टॉक में अलग कट लगाएंगे, साइन के केस में अलग कट हम लगाएंगे, पर रूट स्टॉक में अलग कट लगाएंगे, साइन पे अलग कट लगाएंगे, और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उनको पॉलीथीन के साथ रैप कर देंगे। डिफरेंस सिर्फ यही लाई कर रहा है, डिफरेंस सिर्फ इसी चीज का है बेटा। डिफरेंस है कि किस तरीके का कट हम उस प्लांट पे लगा रहे हैं, किस तरीके से हम उस प्लांट में कट लगा रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इसी बात का है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो, अब इतनी चीजें बच्चे आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है, मुझे पता है ये चीज, तो उस चीज के लिए मुझे थोड़ा माफ कर देना। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में थोड़ा और एनर्जी से पढ़ाऊंगी जैसे मैं पढ़ाती हूँ। तो आज मैं ऑलरेडी ऐसे थकी सी लग रही हूँ, एनर्जी मेरी बड़ी डाउन होगी आज, ठीक है। चलो ओके, देखो हमने अटैच माते अभी तक देखो क्या पढ़ा। अभी तक देखो, रुक जाओ, थम जाओ एक मिनट, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक मैंने तुम्हें बताया ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है। अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या बोला? ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, और ग्राफ्टिंग में क्या मतलब होता है ये तो हमने जान लिया। फिर मैंने बोला ग्राफ्टिंग दो तरीके की होती है, एक होता है अटैच मेथड, एक होता है डिटैच मेथड। वो भी हमने जान लिया कि डिटैच में क्या होता है कि मदर प्लांट से साइन को निकाला जाता है, अटैच में वो अपने रूट सिस्टम के साथ दोनों जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि अटैच मेथड में दो तरीके की होती है, एक होता है इनार्चिंग, एक होता है टंग इनार्चिंग या टंग ग्राफ्टिंग, टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो मैंने आपको इनार्चिंग के केस में बोला कि जब मैं रूट स्टॉक और मदर प्लांट पे स्लाइस निकाल रही हूँ, स्लाइस ऑफ बार्क निकाल रही हूँ और उन दोनों को आपस में जोड़ रही हूँ, वो मैंने इनार्चिंग बोला। फिर मैंने आपको टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग के बारे में बताया, जिसमें मैंने बोला कि मैं इसमें भी सेम चीजें कर रही हूँ। पहले मैंने स्लाइस शेप कट दिया और उसके बाद मैं उसमें वर्टिकल कट देती हूँ और आपस में उसको जोड़ दूंगी, आपस में उसको जोड़ के एक नए प्लांट की तरह ग्रो होने दूंगी। ये चीज अभी तक हमने पढ़ी, जिसको हमने अटैच्ड ग्राफ्टिंग का नाम दिया। अब दूसरी तरीके की ग्राफ्टिंग बेटा आ जाती है डिटैच्ड मेथड। दूसरे तरीके की ग्राफ्टिंग क्या आ जाती है बच्चे? डिटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। अब डिटैच्ड मेथड में देखो, साइन इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द मदर प्लांट। यही तो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था अटैच्ड और डिटैच्ड में, कि
इसमें साइन को उसके मदर प्लांट से कंप्लीटली निकाला जाता है, कंप्लीटली उसको निकाला जाता है। अगर मुझे दो प्लांट के बीच में, मान लो ये मेरे पास दो प्लांट है, ये मेरे पास दो प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास दो प्लांट है, ठीक है, मैंने सोचा कि इसका मुझे रूट सिस्टम चाहिए और इसका मुझे शूट सिस्टम चाहिए, तो डिटैच्ड मेथड में मैं क्या करूंगी, डिटैच्ड मेथड में मैं क्या करूंगी, इस तरीके से मान लो इस तरीके से मेरा जो रूट वाला पोर्शन होगा उस पे इस मदर प्लांट का शूट, कटा हुआ शूट को यहाँ पे लगा दूंगी, कटे हुए शूट को यहाँ पे लगा दूंगी। तो बेटा इसको बोला जाता है डिटैच मेथड, कि जो साइन है वो अपनी मदर प्लांट से डिटैच हो चुका है, साइन जो है वो मदर प्लांट से हमने निकाल दिया है, साइन को हमने मदर प्लांट से हटा दिया है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इसमें भी हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से कट्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से अलग अलग कट्स लगाए जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, अब आ जाते हैं आगे। अब देखो पहला मेथड आ जाता है बेटा विप ग्राफ्टिंग, पहला मेथड आ जाता है विप ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है अब देखते हैं। अब देखो ये सारे ग्राफ्टिंग के टाइप हम आगे पढ़ रहे हैं, इसमें मेथडोलॉजी सेम है, मेथडोलॉजी सेम है कि हमने एक प्लांट पे कट लगाए, रूट स्टॉक पे कट लगाया, साइन पे कट लगाया और मदर प्लांट पे कट लगाया, उन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद वो एक प्लांट की तरह ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। मेथडोलॉजी सेम है, मेथडोलॉजी इज सिमिलर, बट डिफरेंस क्या होगा बेटा, कट्स का डिफरेंस होगा कि किस तरीके का कट लगाया गया है, डिफरेंस सिर्फ कट्स का ही होगा, ठीक है। ओके अब देखो विप ग्राफ्टिंग ऐसे ग्राफ्टिंग होती है जिसमें रूट स्टॉक, ये आपका रूट स्टॉक है, ठीक है, ये आपका रूट स्टॉक वाला पोर्शन है जिसका हमें रूट सिस्टम चाहिए, जिसमें रूट स्टॉक पे इस तरीके से स्लांट कट या तिरछा कट दिया जाता है, इस तरीके से स्लांट कट या तिरछा कट दिया जाता है। जो साइन मैंने मदर से निकाला है, ये मदर प्लांट, मान लो ये मेरे पास पूरा प्लांट था, ये मेरे पास पूरा प्लांट था, तो मैंने सोचा इस प्लांट का मुझे शूट सिस्टम चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा शूट वाला पोर्शन कट करके यहां पे लगा दिया, तो इस पोर्शन को हम साइन बोलते थे। साइन पे भी मैं इस तरीके से तिरछा कट दूंगी, साइन पे भी मैं इस तरीके से तिरछा कट दूंगी और इन दोनों को आपस में जोड़ूंगी ताकि इन दोनों की कैम्बियम लेयर आपस में जुड़ जाए। और जैसे ही ये इन दोनों को मैंने जोड़ा और बाहर से फिर मैं पॉलीथीन के साथ इसको कवर कर देती हूँ ताकि इसमें मॉइस्चर ना घुस सके, ताकि इसमें मॉइस्चर घुस के खराब ना हो सके ये यूनियन। आई होप आपको विप ग्राफ्टिंग समझ आ गई होगी बच्चे। विप ग्राफ्टिंग में मैंने आपको बोला कि रूट स्टॉक पे इस तरीके से तिरछा कट दिया जाता है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो इमेज में आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से कट लगाया गया है, इस तरीके से तिरछा कट लगाया गया है और साइन पे भी इस तरीके से तिरछा कट लगाया गया है। दोनों को ही फिर मैंने आपस में मिलाया, दोनों को ही मैंने आपस में मिलाया और उसके बाद उसको पॉलीथीन के साथ कवर कर दिया और कुछ दिन बाद आप देखोगे ये दोनों प्लांट एक ही प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। इसका हमें रूट सिस्टम चाहिए था तो ये अच्छी रूट देगा, इस पोर्शन का हमें शूट सिस्टम चाहिए था तो ये अच्छा शूट सिस्टम देगा। आई होप बेटा आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि विप ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे और कौन कौन सी टाइप्स की ग्राफ्टिंग है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल की बेटा अगर हम बात करें तो इसमें एप्पल एग्जाम्पल आ जाएगा, वॉलनट एग्जाम्पल आ जाएगा और पियर आ जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो बेटा, अगर आपको मान लो आ जाता है कि ग्राफ्टिंग के बारे में बताइए, तो आपने ग्राफ्टिंग के बारे में बताना है जिस तरीके से मैंने बताया। और जब आप टाइप्स मेंशन कर रहे हो ग्राफ्टिंग के, जब आप टाइप्स मेंशन ग्राफ्टिंग के कर रहे हो तो आपको करना क्या है, तो आपको एग्जाम्पल साथ में देते हुए चलना है कि विप ग्राफ्टिंग में ये चीजें होती हैं और विप ग्राफ्टिंग एप्पल में होती है, वॉलनट में की जाती है या पियर में की जाती है, ठीक है। इस तरीके से मतलब हर चीज के एग्जाम्पल। अब हॉर्टिकल्चर बच्चे ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको अगर जितने एग्जाम्पल दोगे ना, एग्जामिनर उतना ज्यादा खुश होगा तुम लोगों से, एग्जामिनर उतना ज्यादा खुश होगा कि यार बच्चे ने अच्छे से समझाया है मुझे और बच्चे ने मुझे एग्जाम्पल भी दे दिए, तो पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो पहला हो गया बेटा विप ग्राफ्टिंग की विप ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चे टंग ग्राफ्टिंग, उसके बाद आ जाता है आपका
टंग ग्राफ्टिंग। अब देखो टंग ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है। टंग ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग बताया था, जिसमें मैंने बोला था टंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम इंटरलॉक कर देते हैं। तो इसमें भी बेटा सेम सिनेरियो होता है, इसमें भी आपका सेम सिनेरियो होगा। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी पहले बेटा स्लांट कट दिया जाता है। मान लो ये आपका रूट स्टॉक है, मान लो ये रूट स्टॉक है, इसमें इस तरीके का तिरछा कट दिया जाता है, इस तरीके का तिरछा कट दिया जाता है। अब इस तरीके से जब हम तिरछा कट देंगे बेटा, तो इस तरीके से आगे आपका इस तरीके से आपका रूट स्टॉक दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका रूट स्टॉक दिखेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें वर्टिकल कट लगाना है, इसमें आपने वर्टिकल कट लगाना है। जब आप इस तरीके से वर्टिकल कट लगाते हो तो यहाँ पे एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। देखो इस इमेज पे आ जाओ, इस इमेज पे आ जाओ। इस इमेज में आपको बेटा क्या दिख रहा है, ये आपको रूट स्टॉक दिख रहा है, ये रूट स्टॉक वाला पोर्शन है। पहले हमने इस पे स्लांट कट दिया था, देखो ये वाला स्लांट कट दिया था, पहले हमने इस पे स्लांट कट दिया था। उसके बाद स्लांट कट देने के बाद मैंने इस पे एक वर्टिकल कट लगा दिया, नीचे को इस तरीके से कट लगा दिया। जब मैं इसको इस तरीके से नीचे को कट लगाती हूँ तो इस तरीके से एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इसको टंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। सेम चीज मुझे साइन पे करनी है। मान लो ये मेरे पास साइन वाला पोर्शन है, मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे तिरछा कट लगा दिया। तिरछे कट के बाद आपको इस तरीके का पोर्शन मिलेगा, तिरछे कट के बाद आपको इस तरीके का पोर्शन मिलेगा, और इसको भी मैंने वर्टिकल कट लगा देना है। फिर इन दोनों को आपस में इंटरलॉक करवा के एक प्लांट की तरह उगाना है। आई होप बच्चे आपको टंग ग्राफ्टिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि टंग ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है और इसको टंग ग्राफ्टिंग क्यों कहा जाता है। टंग ग्राफ्टिंग में बेटा मैंने आपको बोला कि पहला कट आपको स्लांट कट देना है, तिरछा कट देना है, और दूसरा कट डाउनवर्ड एट अ पॉइंट अबाउट 1/3 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टिप। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बेटा ये है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहला कट आपका स्लांट कट दिया, इस तरीके से मैंने स्लांट कट दे दिया है, ठीक है। स्लांट कट देने के बाद यहाँ से 1/3 पोर्शन, ये आपका पूरा मान लो अगर 3 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर आपका 1/3 पोर्शन होगा, तो यहाँ पे 1 मीटर से नीचे मुझे इस तरीके से वर्टिकल कट इस पे लगाना है। तो इसको कहा जाता है बेटा टंग ग्राफ्टिंग, जिसमें हम रूट स्टॉक और साइन वाले पोर्शन में एक टंग बनाते हैं। रूट स्टॉक और साइन वाले पोर्शन में हम एक टंग बना रहे हैं और उन दो टंग्स को हम आगे चल के इंटरलॉक कर रहे हैं। आई होप बेटा आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि टंग ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखो यार, अब देखो आगे कि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है। अब आगे देखते हैं कि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में देखो बच्चे क्या होता है, अब देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने रूट स्टॉक वाला पोर्शन लिया है, यहाँ पे आपका साइन वाला पोर्शन है। अब देखो रूट स्टॉक पे हम इस तरीके से स्ट्रेट कट लगाते हैं, सीधा कट लगाते हैं। मान लो ये मेरे पास रूट स्टॉक है, इस तरीके से मैंने सीधा कट उस पे नीचे लगाया, इस तरीके से मैंने उस पे सीधा कट नीचे लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि एक कट लगाया गया है, तो वो कट आपका सीधा है, ये आपका रूट स्टॉक है। ऐसे वर्टिकली कट लगाओ, वर्टिकली नीचे कट लगाओ, तो रूट स्टॉक पे आपका वर्टिकल स्प्लिट किया जाता है। वर्टिकल स्प्लिट मतलब आपका ऊर्ध्वाधर फांक मतलब वर्टिकली उसको स्प्लिट किया जाता है। और जो साइन है, साइन जो है उस पे आपका वेज शेप कट लगाया जाता है या वी शेप कट लगाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, जो साइन होता है बेटा उस पे आप देखो, मान लो ये आपके पास साइन है, ये आपने मदर प्लांट से एक पोर्शन निकाला, इस पे तुम्हें इस तरीके से कट लगाना है, इस तरीके से कट लगाना है, वी शेप कट लगाना है। आपको दिख रहा होगा वी शेप कट लगा हुआ है, वी शेप में आपको कट करना है। ये आपने सोचा कि ये मेरे पास साइन है, आपने क्या करना है, वी शेप में उसको कट करना है। ये वी शेप हुई तो ये वी शेप कट करना है और वी शेप में काट के उसको इसके अंदर इंसर्ट करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। और जब आप इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे उसके बाद वही प्रोसेस है कि क्या करना है कि मुझे बाहर से इसको पॉलीथीन के साथ रैप करना है। मेथोडोलॉजी में हर बार बोल रही हूँ, मेथोडोलॉजी इज सिमिलर, डिफरेंस सिर्फ ये चीज है कि किस तरीके का कट लगाया जा रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक बात का है कि कट किस तरीके का दिया जा रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक बात का है,
कौन सी बात है वो? डिफरेंस सिर्फ एक बात का है कि किस तरीके का कट लगाया जा रहा है। तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में मैंने आपको बोला, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग ऐसी ग्राफ्टिंग होती है जिसमें रूट स्टॉक पे इस तरीके से वर्टिकल कट लगाया जाता है, इस तरीके से नीचे को कट लगाया जाता है और आपका जो साइन वाला पोर्शन होता है उसमें वी शेप कट लगाया जाता है और इस साइन को इस रूट स्टॉक में मैं इंसर्ट करवा दूंगी। इंसर्ट करवाने के बाद उन दोनों को पॉलीथीन के साथ रैप कर दूंगी। कुछ दिन बाद आप देखोगे ये दोनों प्लांट एक प्लांट की तरह ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिनमें क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होती है? तो आप बोलोगे वॉलनट, एप्पल, पियर, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपके जो ठंडे इलाकों में फ्रूट ग्रो होते हैं उनमें टंग ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है बच्चे। चलो, आई होप बेटा आपको क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग समझ आ गई होगी। आई होप बच्चे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं। अभी हमने डिटैच्ड मेथड में 2 टाइप पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको टंग ग्राफ्टिंग के बारे में बताया और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के बारे में बताया। टंग में मैंने बोला था कि मैं टंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ और उनको इंटरलॉक कर रही हूँ, और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में मैंने बोला कि जो रूट स्टॉक था उस पर मैंने सीधा कट लगाया नीचे को, और जो आपका साइन है उस पर आपका वी शेप कट दिया और उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब हमारा आ जाता है बच्चे साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। अब हमारा आ जाता है साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। साइड वीनियर ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है भला? साइड वीनियर ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जब हम प्लांट के साइड पे कट कर रहे हैं, ऐसे हम क्या कर रहे थे, देखो ऐसे मैंने क्या किया था, ऐसे अभी तक हमने क्या किया है, ऐसे हमने स्लांट कट देके बीच में कट मारे हैं। अब हम पौधे के साइड में कट करेंगे, अब हम पौधे के साइड में कट करते हैं, इसीलिए इसको साइड वीनियर ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, पहला कट बच्चे इसमें भी स्लांट होगा। देखो ये पहला कट है, पहला कट इसमें भी हमने स्लांट दे दिया, रूट स्टॉक को भी तिरछा काट दिया और साइन को भी तिरछा काट दिया, ठीक है। ये आपका रूट स्टॉक है, ये आपका साइन वाला पोर्शन है, रूट स्टॉक को भी तिरछा काट दिया और साइन को भी तिरछा काट दिया। अब उसके बाद जो दूसरा कट होगा, जो आपका सेकंड कट है, वो देखो किस तरीके से दिया जाएगा। वो देखो दूसरा कट किस तरीके से दिया जाएगा। जो मान लो ये हमने स्लांट कट दिया था, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा। स्लांट कट के बाद स्लांट कट को मैंने क्या करना है, देखो अब स्लांट कट को मैंने इस तरीके से काटना है। देखो ये मान लो स्लांट कट है, उसको आपको इस तरीके से काटना है, उसको आपको इस तरीके से काटना है। देखो ये आपका स्लांट कट था, इस तरीके से देखो ये पहले मैंने तिरछा कट लिया, तो तिरछा कट लगा के मेरे पास ये स्ट्रक्चर बना। फिर मैंने इस तरीके से साइड से पोर्शन निकाल दिया, इस तरीके से मैंने साइड से पोर्शन दूसरा कट निकाल दिया, तो इसको कहा जाता है साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। साइड वीनियर ग्राफ्टिंग ऐसी ग्राफ्टिंग होती है जिसमें पहला जो कट होता है बच्चे वो स्लांट कट दिया जाता है, और जो दूसरा कट होता है उसमें क्या किया जाता है, स्लोपिंग कट एट द बेस ऑफ। हमने क्या करना है, स्लोपिंग कट देना है, नीचे को कट लगाना है, नीचे को कट लगाना है उस स्लांट से। देखो मैंने क्या बोला, पहला कट हमने तिरछा कट लगाया, ठीक है, ये हमारा पहला कट है, तिरछा कट लगाया। तिरछे कट के बाद हम क्या करते हैं, मान लो ये आपका तिरछा कट इस तरीके से मैंने लगाया था, ठीक है। तिरछे कट के बाद मैं क्या करूंगी, इस पोर्शन को इस तरीके से निकाल दूंगी, इस तरीके से इस पोर्शन को निकाल दूंगी। तो ये होता है आपका साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। तो ये होता है बच्चे आपका साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। तो एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है मैंगो। मैंगो इज द एग्जाम्पल ऑफ साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। जब मैंने सेकंड कट भी लगा दिया तो दोनों प्लांट को सेम कट में आपका साइन पे लगाती हूँ। जैसा आप रूट स्टॉक पे बच्चे कट लगाते हो वैसा ही मिलता जुलता कट तुम लोग साइन पे लगाओगे, तभी तो इंटरलॉकिंग होगी। मान लो मैंने रूट स्टॉक पे अगर तिरछा कट लगाया, मैंने रूट स्टॉक पे अगर इस तरीके से तिरछा कट लगाया, तो मैं अब जो साइन है अब मैं वी शेप कट उसमें नहीं दे सकती हूँ, तो मैं उसको इंसर्ट कैसे करूंगी, तो मैं साइन पे भी तिरछा कट लगाऊंगी ताकि वो दोनों आपस में जुड़ सके, ताकि वो दोनों ही लेयर्स आपस में जुड़ सके, ताकि वो दोनों ही चीजें आपस में जुड़ सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइड वीनियर ग्राफ्टिंग बच्चे, ठीक है, साइड वीनियर ग्राफ्टिंग हो गया। ओके, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आज आपको बीच बीच में मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा मेरा हालत है थोड़ी नासाज अभी, क्योंकि मेरी रिकवरी प्रॉपरली हुई नहीं है, तो मैं थक जा रही हूँ बार बार, थक रही हूँ बार बार, ठीक है, तो उतनी एनर्जी है नहीं। बट आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। चलो अब देखो
ये तो हो गया बेटा साइड वीनियर ग्राफ्टिंग के बारे में। लास्ट ग्राफ्टिंग, अब देखो कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम ड्यूरेशन बढ़ा दिया करो क्लास का। बेटा ड्यूरेशन फिक्स है कि 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटे की क्लास होगी। ज़्यादा आपको मतलब 1 ही घंटे की क्लास मिलेगी, इन शॉर्ट 1 ही घंटे की क्लास मिलेगी, तो ड्यूरेशन का नहीं हो सकता बेटा, ड्यूरेशन का इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉच ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, देखो नॉच ग्राफ्टिंग, अब देखते हैं हम नॉच ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है। नॉच ग्राफ्टिंग में बेटा क्या होता है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से वी शेप नॉच, वी शेप का छोटा खांचा और ढांचा होगा, ठीक है। ये अब देखो मान लो ये मेरे पास रूट स्टॉक है, नॉच ग्राफ्टिंग की जाती है ऐसे रूट स्टॉक में जिसका डायमीटर ज्यादा होता है, जिसका डायमीटर लार्जर डायमीटर, जिसका ग्रेटर डायमीटर या लार्जर डायमीटर होता है, ठीक है, ग्रेटर और जिसका लार्जर डायमीटर होता है। तो जो नॉच ग्राफ्टिंग होता है बेटा, उसमें इस तरीके से वी शेप के कट लगाए जाते हैं, इस तरीके से वी शेप के कट लगाए जाते हैं, और जो साइन होता है उसमें वी शेप के कट लगाए जाते हैं। उसमें आपका इस तरीके से देखो, ये साइन है, साइन में पहला कट इस तरीके से और दूसरा कट इस तरीके से, तो वी शेप का कट इसको इस पे लगाया जाएगा। तो नॉच भी मैंने वी शेप के बनाए और साइन भी मैंने वी शेप के या वेज शेप के बनाए, ठीक है। तो नॉच ग्राफ्टिंग बच्चे हम उस रूट स्टॉक पे करते हैं जिसका डायमीटर ज्यादा होता है, जिसका डायमीटर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से वी शेप, इस तरीके से वी शेप आकार के नॉच, नॉच का मतलब होता है खांचा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉच शेप, इस तरीके से वी शेप की नॉच बनाते हैं, वी शेप की नॉच बनाएंगे। और अब देखो, अब वी शेप की अगर मुझे नॉच मैंने बनाई है, तो जो इसमें मैं साइन लगाऊंगी वो भी तो वी शेप के होने चाहिए, ताकि वो इसमें इंसर्ट हो सके, ताकि वो इसमें इंसर्ट हो सके। तो रूट स्टॉक में हम अगर वी शेप नॉच बना रहे हैं तो साइन पे भी हम वी शेप या वेज शेप कट लगाएंगे, ठीक है बच्चे। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। वी शेप इस तरीके से अगर मैंने कट लगाए हैं बेटा, इस तरीके से अगर मैंने वी शेप के कट लगाए हैं, तो इसमें जो रूट स्टॉक होगा, जो साइन हम यूज करेंगे उसमें भी हम वी शेप कट लगाएंगे। आई होप बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। देखो बेसिक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ग्राफ्टिंग में मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, या क्या इसकी मेथडोलॉजी है और किस पर्पस से हम ये सारी चीज़ें कर रही है। बस जिन भी साइंटिस्ट ने ग्राफ्टिंग दी है उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट किए हैं कि किस किस तरीके से प्लांट को जोड़ा जा सकता है। तो अलग अलग कट के हिसाब से ग्राफ्टिंग को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नॉच ग्राफ्टिंग में मैंने आपको बोला कि ऐसे रूट स्टॉक में नॉच ग्राफ्टिंग की जाएगी जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और वी शेप नॉच, उसमें वी शेप नॉच, वी शेप आकार के ऐसे कट्स लगाए जाते हैं, और जो साइन हम यूज करते हैं वो भी वी शेप कट के होते हैं, ठीक है। इतना ही हो पाएगा बच्चे आज की क्लास में, ठीक है। अभी ग्राफ्टिंग, मेरे को लगा आज ग्राफ्टिंग हो जाएगा, अभी बहुत है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है बच्चे। आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। थोड़ा मैं मरे तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा माफ करना यार, थोड़ा है वीकनेस अभी मुझे, ठीक है। तो तब तक अगर कोई भी हमारे चैनल में नया है तो आपको करना क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना है। जो भी चीज़ें हम क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ्स में आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको करना ये है, जो भी वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट देखना है, वहाँ पे आपको लिखा होगा कि ज्वाइन दामिनी मैम टेलीग्राम चैनल। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। और इसके साथ साथ ही अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए, अभी आप बीएससी सेमेस्टर में हो, अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है बेटा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आगे थोड़ा ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन हमारा बचता है, ग्राफ्टिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लांट प्रोपेगेशन यार बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था मैं प्लांट प्रोपेगेशन 3 क्लासेस में करवाऊंगी, 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब दूसरी क्लास आज मैं ले रही हूँ, तो अभी 3 क्लासेस और लग जाएंगी इसकी, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से भी पढ़ाना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है यार, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिस्पॉन्सेज करने हैं वीडियोस पे, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, 11 बजे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।